जब हम अपने शुभ और अशुभ जो जन्म जन्मांतरों के हुए हैं, हम भोगने चले तो करोड़ों बार जन्म हो, तो भी हम नहीं भोग कर निपटा पाएँगे। तो हम क्या करें? अपने सहित संपूर्ण कर्मों को, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान वचन देते हैं। क्या होता है कि अहम की धरा में अगर शुभ कर्म होते हैं तो हम जान भी नहीं पाते, पर अशुभ कर्म होते हैं। अगर कह दिया जाए कि अशुभ कर्म बिल्कुल नहीं होते, ऐसा असंभव, क्योंकि शरीर का निर्माण शुभ अशुभ कर्म मिश्रित हुआ है। वाणी से हो जाएंगे, आपकी चेष्टाएं हो जाएंगी, आप जान नहीं पाओगे। जब शुभ कर्म हो रहे हैं तो अशुभ कर्म भी हो रहे हैं, भले कम मात्रा में हो रहे हो। शुभ कर्म है सोने की जंजीर, अशुभ कर्म है लोहे की जंजीर, बांधते तो दोनों है। अगर मुक्त करती है तो भक्ति करती है, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म। वही कर्म जो हम कर रहे हैं शास्त्र सम्मत हो और प्रभु को समर्पित कर दिए जाएं, श्री कृष्ण अनुकूलेन, तो वही भक्ति प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। तो अगर हम अपने शुभ कर्मों का ही केवल बल रखेंगे तो बहुत ज्यादा शुभ कर्म हो जाएंगे, तो हमें स्वर्ग मिलेगा और वहां के सुख भोग मिलेंगे। लेकिन पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, फिर आना काम बना नहीं। अशुभ कर्म हो जाएंगे बहुत ज्यादा तो नरक भोगना पड़ेगा। अगर मिश्रित रहे तो मनुष्य लोक मिलेगा। काम बनेगा तब जब शुभ अशुभ कर्म विध्वंस हो जाए, तब दोनों बंधन कट जाएं। वो सामर्थ्य केवल भगवान की भक्ति में है, विशुद्ध तत्व बोध में है। और तत्व बोध प्राप्त करना भगवान की कृपा से सहज में हो जाता है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। सर्वत्र मेरा प्रभु विराजमान है। जब भक्ति का रंग आता है तो कण कण में अपने प्रीतम का भाव, सब बंधन खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए समस्त कर्म बंधनों के नाश के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय लेकर उनके दिए हुए नाम मंत्र के रटन से, उनके बताए हुए उपदेश के अनुसार चलने से हमारे हृदय में भक्ति का जागरण हो जाता है। और भक्ति ऐसी है जो शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करके प्रभु के नाम रूप में आसक्त कर देती है। हाँ, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल सब जयति जयति जग उच्चरे, हर से हरिनाम जपत जय। प्रभु का नाम जपते हुए संपूर्ण विषम संसार से वो जीत जाता है।